गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का पाठ नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना के बारे में चर्चा करेंगे। इस लेसन में जो हम पढ़ेंगे वो लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, लोगों का नज़रिया, उनकी पहचान और उनके कार्य वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होने के ऊपर चर्चा। लड़का और लड़की होना किसी की भी महत्वपूर्ण या कहें ज़रूरी पहचान होती है। उसकी अस्मिता है, उसकी एक पहचान है, उसकी एक अस्मिता मतलब इज़्ज़त या आदर के तौर पर है। जिस समाज के बीच पुरुष लड़के और लड़कियां बड़े होते हैं वो उन्हें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को व्यवहार कैसा करना चाहिए, कैसे करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लोग सोचते हुए बड़े होते हैं कि कौन सी बातें दोनों में बिल्कुल एक जैसी है, परंतु सभी समाजों में जो होते हैं वो लड़के और लड़कियों का जो देखने का नज़रिया है वो एक जैसा नहीं होता। इस पाठ में इस प्रश्न का उत्तर देखने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली भूमिका कैसे अलग अलग है और समाज उन्हें कैसे तैयार करता है। तो आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर के दक्षिण के छोटे छोटे द्वीपों का एक छोटा सा समूह है। सामोअन समाज पर किए गए एक अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 तक के वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। छोटा सा द्वीप है और 1920 तक वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। जो बड़े बच्चे थे या वयस्क थे वो बहुत सी बातें ही छोटे लोगों को सिखाते, छोटे बच्चों को सिखाते थे, जैसे कि छोटे बच्चों की घर पर देखभाल कैसे करना, काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो मछलियों का पकड़ने का था। इसलिए जो किशोर बच्चे मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में बहुत दूर तक यात्रा करते थे और वहाँ पर उन्हें यात्रा करने के बारे में भी सिखाया जाता है। लेकिन जो बातें बचपन में सिखाई जाती थी वो अलग अलग समय पे सिखाते थे। छोटा बच्चा जैसे ही अपने पैरों पर चलना शुरू करता था उसकी माँ या बड़े लोग उसकी उसको देखभाल करना बंद कर देते थे और ये जो जिम्मेदारी थी ये बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो कि खुद 5 वर्ष या इसके थोड़े बहुत बड़े होते थे। लड़के और लड़कियां जो भी थे अपने छोटे भाइयों बहनों की देखभाल करता था। जब लड़का जो था वो 9 वर्ष का हो जाता वो बड़े लड़कों के समूह में शामिल हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियों की उम्र जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती वो छोटे बच्चों की देखभाल करती घर पे और छोटे मोटे कार्य करती। लेकिन जैसे ही वो 13-14 साल की होती वो स्वतंत्र हो जाती थी। 14 वर्ष के बाद उनको मछली पकड़ने जाती थी, बाग में काम करती थी, डलियाँ बुनना सीखती थी, खाना पकाने अलग से बनाए गए रसोई घर ही होते थे जहाँ पर लड़के काम करते थे और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के पुरुष के रूप में बड़ा होना। जो पहले पढ़ा हमने वो सामोन द्वीप पर का कार्य था जहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल उनके बड़े बच्चे घर पे करते थे। 5 वर्ष तक उनकी माता उनकी देखभाल करती थी और उसके बाद बड़े बच्चों पर आ जाते थे। उम्र के हिसाब से वो काम करना आरंभ करते थे या सीखते थे। 1960 में मध्य प्रदेश का जो एक छोटा सा शहर है वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो स्कूल जाने का फ़ैसला करते हैं और कक्षा 6 के बाद लड़के और लड़कियों अलग स्कूल में चले जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल के बिल्कुल उन दोनों के जो स्कूल थे वो अलग ढंग से बनाए जाते हैं। दोनों स्कूलों के बीच आंगन होता था जहाँ पर वे बाहर की दुनिया से बिल्कुल एक स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी और पढ़ती थी।
लड़कों के स्कूल में ऐसा आंगन नहीं था, वहाँ पर बस एक मैदान को खुला छोड़ दिया जाता था जो स्कूल से लगा था। हर शाम सैकड़ों लड़के वहाँ पर और लड़कियों की एक भीड़ से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियाँ बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे खाली रहने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए आदि सब कुछ होता था। ऊपर हमने 2 उदाहरण पर देखे और हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं और सोचते हैं कि एक बच्चा एक ही बड़े तरीके से बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ज़्यादा परिचित होते हैं। हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों की बात करेंगे तो उनका बचपन जो था वो हमसे अलग था, और अनुभव करेंगे कि समाज के लड़के और लड़कियों के बीच काफ़ी अंतर है और ये अंतर उनको कम आयु में ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ बताया गया है। खेल खिलौने के लिए लड़कों को प्राय बड़ी कारें दी जाती थी, लड़कियों के लिए गुड़िया। दोनों के खिलौने खेलने में आनंद हो सकता है, फिर भी उनमें अंतर था। लड़कियों को केवल गुड़िया ही क्यों और लड़कों को क्या क्यों दी जाती थी। जो खिलौने दिए जाते थे उन्हीं के माध्यम से उन्हें बताया जाता था कि उनका जो भविष्य है वो अलग अलग है, और ये जो अंतर है हम प्रतिदिन बातों में रखा जाता है। लड़कियां कैसे कपड़े पहनेंगी, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलेंगे, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करना चाहिए, लड़कों को रौब से, ये सब बताने के तरीके हैं। ठीक है, जैसे भी वो बड़े होकर पुरुष या औरत बनेंगे तो उनकी जो भूमिकाएं होगी वो विशिष्ट होगी। अधिकांश समाजों में हमारा समाज भी शामिल है जहाँ पर पुरुषों और औरतों की भूमिकाओं को काम के महत्व के समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और औरतों की जो हैसियत है वो एक जैसी नहीं होती। और आइए हम देखते हैं कि पुरुषों के द्वारा और स्त्रियों के जाने वाले काम में असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को लगता है कि जसप्रीत जो उसका भाई है वो जो घर का काम करती थी वो वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी कोई भावना अलग नहीं थी जहाँ सारी दुनिया के काम की मुख्य जिम्मेदारी जो थी वो पुरुषों पर थी, स्त्रियों पर थी। देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का मुख्य ध्यान रखना, ये सब कुछ बड़े बुजुर्ग और बीमारियों का। फिर भी हमने देखा घर के अंदर कार्य किए जाने वालों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण नहीं समझी जाती थी। मान लिया जाता था कि ये जो काम है ये औरतों के स्वाभाविक काम है, इसलिए पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर की कहानी जो पढ़ी वहाँ पे हरमीत की माँ घर के काम नहीं करती थी, सारा काम मंगला करती, जो उनकी घरेलू काम के तौर पर मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से जो घर होते हैं वहाँ पर नौकरों के द्वारा या घरेलू के जो काम होते हैं वो नौकर करते हैं या मददगार। झाड़ू लगाना, सफाई करना, बर्तन धोना और छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये जो काम होता है वही औरतें ही करती हैं। इन कामों को करने के लिए कभी कभी लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है जो घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं होता, इसलिए इन्हें जो वेतन है वो कम दिया जाता है। घरेलू काम करने वालों का जो दिन होता है वो सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के 10-11 बजे तक चलता है, और जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उनके साथ बराबर समानता का व्यवहार नहीं किया जाता। दिल्ली में घरेलू काम करने या सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में काम करने वाली मेलनी ने अपने अनुभव के बारे में बताया। वो एक अमीर घर के परिवार में नौकरी पर थी जो 3 मंजिले भवन में रहते थे। उनकी मालकिन जो थी वो बड़ी अजीब महिला थी, हर काम करवाने के लिए उस पर चिल्लाती रहती थी चाहे कोई काम हो। तो और 2 लड़कियां भी वहाँ पे सफाई का काम करती थी। हर दिन जो काम 5 बजे से शुरू होता, नाश्ते में 1 कप चाय प्याला जो कुछ भी था ये सब कुछ चलता रहता। और जब खाना पकाने में 2 लड़कियां जो थी वो मुझसे रोटी की मांग करती तो मैं उन्हें 1 रोटी दे देती थी, खुद भी 1 रोटी लेती थी क्योंकि हमें दिन भर काम करनी पड़ती थी और भूख भी लगती थी। घर में हम चप्पल नहीं पहन सकते थे, ठंड का जो मौसम होता था वहाँ पैर सुन्न हो जाते या जम जाते थे। मैं मालकिन से डरती, मुझे पता था कि वो गुस्सा आता और अपमानित भी करती है।
वास्तव में कुछ घरेलू, हम जिसे घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक काम शामिल होते हैं। इन कामों में बहुत ज़्यादा समय लगता है, श्रम लगता है और शारीरिक मेहनत होती है। ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र में औरतें, जो लड़कियां होती हैं, उनको दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में और स्त्रियां और लड़कियां जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर रख कर के लाती थी। कपड़ा धोना, सफाई करना, वज़न उठाने के, उठने बैठने और सामान चलने की ज़रूरत होती थी। बहुत से काम जैसे खाना बनाना हो गया, लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना था। घरेलू और देखभाल के काम का एक अन्य और भी देखने का नज़रिया है, हम उसको महत्व नहीं देते। इन कामों में लगने वाला जो समय होता है उसको, वास्तव में यदि हम औरतों के द्वारा किए गए काम को, बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कुल मिलाकर जो औरतें और पुरुष हैं वो पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं। नीचे कुछ तालिकाएँ दी गई हैं आपकी किताब में, वो खुद भर लीजिएगा। महिलाओं का काम और समानता, ये हमने देखा कि महिलाओं और काम में कम देना एक परिवार का मामला नहीं है, ये सब जगह चलती है जो असमानता है। इसलिए इसका समाधान हेतु कुछ कार्य किए जाने हैं। वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं बल्कि शासन के तौर पर होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि औरत हो या पुरुष, काम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तव में जो लिंग भेद किया जाता है उसके कारणों को समझने और ढूंढने के ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों के देखभाल के लिए घर का काम महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। इसका असर लड़कियों के स्कूल पर जाने पर पड़ता है। इससे निश्चित होता है क्या महिलाएं बाहर का काम कर सकेंगी, यदि करेगी तो किस प्रकार का काम। पूरे देश के गांव के शासन में आंगनवाड़ियाँ खोली गई हैं। शासन में कानून बनाया गया है जिसके तहत महिलाओं की संख्या 30 से अधिक है और इसे संवैधानिक या वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की सुविधा होने से बहुत सी महिलाओं को बाहर जाकर काम करने की सुविधा होती है। इससे बहुत से लड़कियों को स्कूल जाने का संभव हो सका। तो इस लेसन में हमने लड़के और लड़कियों के असमानता के बारे में पढ़ा, उनके बड़ा होने के बारे में पढ़ा, कैसे महिलाओं को उनके काम के बजाय कम समझा जाता है, काम के मूल्य को कम समझा जाता है, उन्हें वेतन नहीं दिया जाता है। एक घर पर काम करने वाली मदद के तौर पर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। तो इस लेसन में हमने ये सब कुछ पढ़ा। बाकी इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।